नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जिला दर्शन का दौसा जिला पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने जयपुर, दूदू 4-5 क्लासें अपनी हो रही है, तो आज की इस 5वीं क्लास में अपन दौसा जिले को कवर करने वाले हैं। जिला दर्शन के इन फ्री क्लासेज में हम जो है प्रत्येक जिले के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए इन क्लासों को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दौसा जिला जो बना था वो अपने राजस्थान में 29वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 29वें नंबर का जिला बना था और ये बना था अपना 10 अप्रैल 1991 को। अब अगली बात करें कि डुंडाड़ क्षेत्र यानी कि डुंडाड़ में कछुआ वंश की स्थापना जो है यहाँ पर जो दुल्ले राय ने की थी। किसने की थी? दुल्ले राय ने की थी 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में दुल्ले राय ने डुंडाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था इसने। किसने बनाया था? तो दुल्ले राय ने बनाया था। डुंडाड़ की कछुआ वंश की राजधानी दौसा को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखनी है। और डुंडाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी भी किसको बनाया गया था? दौसा को बनाया गया था। दौसा जिले का शुभंकर की बात करें तो वो है खरगोश। और ये जिला जो है अपने राजस्थान में पूर्वी मैदान का भाग है। पूर्वी मैदान की भाग की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा, साइड में देखिए ऊपर, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ऊपर की साइड में आ जाएगा उत्तर, नीचे आ जाएगा दक्षिण, और इधर आ जाएगा पूरब, और इधर आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से ये राजस्थान की स्थिति है। तो दौसा जिला जो है इधर पूर्वी साइड में, यहाँ पर आपको मिलेगा अलवर, दौसा वगैरह ऊपर की साइड में, पूर्वी साइड में, पूर्वी मैदान का भाग होता है ये। आगे बात करें तो इसकी आकृति जो है धनुषाकार है ना, धनुष के समान इस दौसा जिले की आकृति बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो बांसड़ी बोरादा क्षेत्र यानी एक दौसा जिले का बांसड़ी बोरादा क्षेत्र है, वो सोने एवं यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। और बसवा यहाँ का एक स्थान है, वहां पर महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी और यहीं पर बसवा में महाराणा सांगा का स्मारक भी बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बसवा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला बिंदु है कि आबानेरी में 8वीं और 9वीं सदी की कलात्मक मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है आबानेरी दौसा। यहाँ पर आबानेरी महोत्सव मनाया जाता है दौसा में, जो प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। किस माह में आयोजित किया जाता है आबानेरी महोत्सव? तो दौसा जिले में प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतर्गत। अब बात करें अगले फैक्ट की, तो आबानेरी चांद बावड़ी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा देना कि आबानेरी जो चांद बावड़ी है वो दौसा में है। इसका निर्माण राजा चांद या मिहिर भोज, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आए तो वो दोनों में से आपको सही लगाना है, या तो राजा चांद आएगा या मिहिर भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये प्रत्याहार कालीन है और महामेरु शैली में बनाई गई है। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं इसका अन्य नाम। अगला फैक्ट है कि टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और इनका निर्वाचन जो है 3 मार्च 1952 को हुआ था। और इनका जन्म की बात करें तो मुंडावर दौसा में हुआ था। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और इनका जन्म मुंडावर दौसा में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले बिंदु की बात करें, बंजारों की छत्रियां लालसोट दौसा में स्थित है। हेला ख्याल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा की। बहुत बार जीके के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हेला ख्याल लालसोट दौसा। फिर अगला बिंदु है पीपलाज माता का मेला, तो दौसा में बढ़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन कब हुआ था? तो अप्रैल 1974 ईस्वी को बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चलाई गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन जो है अपने अप्रैल 1974 ईस्वी में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक के लिए चलाई गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत बार एग्जाम में
पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि नीमला रायसेला, तो नीमला रायसेला दौसा में एक स्थान है। ये लोहा इसके उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नीमला रायसेला कहाँ पर स्थित है, तो दौसा में। किस जो है धातु के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा इसके लिए ये प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है दौसा में आया हुआ है और ये नेशनल हाईवे 21 पर स्थित है। ये भी फैक्ट आपको बहुत ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हर्षद माता का मंदिर ये दौसा में स्थित है और ये मंदिर आबानेरी दौसा में आया हुआ है। यानी हर्षद माता का मंदिर दौसा में तो है, लेकिन उसमें भी पूछ दे कहां पर है, तो आबानेरी में यह स्थित है हर्षद माता का मंदिर। अगला आता है फैक्ट, ये ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये मुंडावरी गांव लालसोट दौसा में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। बीजासनी माता का मंदिर ये भी दौसा जिले में स्थित है और यह मंदिर खोहरा गांव लालसोट दौसा में स्थित है और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, हर्षद माता मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर और बीजासनी माता का मंदिर, ये सभी मंदिर जो है दौसा में आए हुए हैं। हाँ, ये आपको अगर स्थान विशेष रहे तो आपको याद करना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान पर है। जैसे हर्षद माता का मंदिर आवानेरी में है, ब्राह्मणी माता का लालसोट में है, मुंडावरी गांव। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यदि डीप क्वेश्चन बना दे तो। आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट फैक्ट है संत सुंदरदास जी का स्मारक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है। संत सुंदरदास जी का स्मारक गोटेलाव या गेटोलाव दौसा में स्थित है। और मां राणा सांगा की स्मारक बात करें, राणा सांगा के स्मारक तो धूपतलाई बसवा दौसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह लालसोट दौसा में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दौसा का किला, दौसा का किला या इसका नाम है माधोराजपुरा का किला। इसका निर्माण बड़ गुज्जर शासकों के द्वारा करवाया गया था और ये किला जो है देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो देवगिरी की पहाड़ी पर है। द से दौसा, द से देवगिरी पहाड़ी याद रह जाएगा। इसका अन्य नाम है माधोराजपुरा का किला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद बात करें भांडरेज की बावड़िया। भांडरेज की बावड़िया भांडरेज दौसा में है और ये 5 मंजिला बावड़ी हैं। इन्हें कुंबाणी बावड़ी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भांडरेज की बावड़िया कहाँ पर स्थित है, तो दौसा में है और 5 मंजिला बावड़िया है। कुंबाणी बावड़ी भी कहा जाता है इन्हें। उसके बाद अगला फैक्ट है कि बुआनिया कुंड या बावड़ी आलुंदा दौसा में स्थित है और मांगरीज की बावड़ी भी आपके दौसा जिले के अंतर्गत स्थित है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अपने जिला दर्शन की और सीईटी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च की गई है। मात्र लॉन्चिंग ऑफर के साथ 99 रुपये और 51 रुपये में उपलब्ध है। बेहतर प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। जिला दर्शन की जो टेस्ट सीरीज है प्रत्येक जिले वाइज आपके इसमें टेस्ट दिए गए हैं। सारा इसमें विश्लेषण वगैरह और व्याख्या सहित ये टेस्ट है, जिसमें आप टेस्ट देंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारा सिस्टम इसमें आपकी रैंकिंग वगैरह सारी चीजें बताता है। तो आप जरूर से यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं कालाखो बांध। कालाखो बांध दौसा में स्थित है और ये बांध जो है बाणगंगा नदी पर निर्मित किया गया है और दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कालाखो बांध है। मोरेल नदी पर चैनपुरा गांव जयपुर ग्रामीण से निकलती है मोरेल नदी। इस नदी पर लालसोट दौसा में मोरेल बांध बना हुआ है और यह नदी बनास नदी की सहायक नदी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाणगंगा नदी पर तो कौन सा बांध है, कालाखो बांध, और मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है दौसा के अंतर्गत। और ये मोरेल नदी जो है बनास की सहायक नदी भी है। अब बात करें बाणगंगा नदी के उपनाम। बाणगंगा नदी जो है इसके उपनाम अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बाणगंगा नदी वाला।
अगला फैक्ट, आलुंदा गांव दोसा यहाँ की खादी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में आलुंदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आलुंदा गांव दोसा, तो आपको ध्यान रखना है खादी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बालाहेड़ी गांव दोसा ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोसा जिले का बालाहेड़ी गांव किसके लिए जाना जाता है, तो पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर है कलात्मक मिट्टी के बर्तन, ये बसवा दोसा में है, तो बसवा दोसा में जो है प्रसिद्ध हैं तो कलात्मक मिट्टी के बर्तन, ऐसे आपके ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए बसवा दोसा जो है प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट बात करें कि लवाण गांव जो है दोसा की दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पूछा जा सकता है कि दोसा में लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दरियों के लिए दोसा का कौन सा गांव जाना जाता है, तो लवाण गांव। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट है रेजी कपड़ा जो लाल सूट दोसा का प्रसिद्ध है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और स्टोन शिल्प पार्क सिकराई दोसा केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क दोसा जिले में बनाया गया है स्टोन शिल्प पार्क को। तो आज इस प्रकार से हमने दोसा जिले की महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जाना। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करें। और बेहतर प्रैक्टिस के लिए अपने जिला दर्शन के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सैंपल टेस्ट दीजिए और उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, और उसके बाद ही आप ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।